हेलो, मैं हूं सरताज और आप देख रहे हैं मैथ्स फॉर ऑल। इस सीरीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं कि मैथ्स का कुछ बेसिक चीज़ें सीखी जाएं और ये उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पे है जो या तो मैथ्स बहुत नहीं पढ़े हैं या फिर जिन्होंने पढ़ा है लेकिन उन्होंने उसे मैथ्स को कंटिन्यू नहीं किया है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन तक। ठीक है, तो उनके लिए है। आइए देखते हैं। पिछले क्लास में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा था और बेसिकली बहुत छोटे नंबर का या ऐसे नंबर का जो फ्रैक्शन में नहीं थे। हालांकि आज हम फ्रैक्शन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले कि आपको एक चीज़ बता दें कि अगर कोई नंबर ये -3 और -4 है, तो अगर दो नंबर हैं और दोनों के साइन सेम हैं तो वो ऐड होता है और ऐड होकर के -7 हो जाएगा। यानी कि एक किस्म के नंबर हैं तो वो सब ऐड तो होंगे लेकिन जिस नेचर का है नेचर नहीं बदलेगा। इसका नेचर नेगेटिव, इसका नेचर नेगेटिव, तो ये ऐड होकर के नेगेटिव ही रहेंगे। सिमिलरली अगर कोई नंबर है 5 और दूसरा नंबर है 10, तो इन दोनों का नेचर पॉजिटिव है, इसलिए ऐड होने के बाद भी ये पॉजिटिव ही रहेंगे। लेकिन अगर कोई दो अलग अलग नंबर है और दोनों नंबर का नेचर अलग अलग है, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जैसे कि -10 + 3, तो उस केस में हम ऐड नहीं करेंगे, चाहे वो क्वेश्चन ये क्यों ना कह रहा हो कि ऐड द फॉलोइंग। ठीक है, या ये क्यों ना कह रहा हो सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अगर दो अलग अलग नेचर के नंबर्स लिखे हुए हैं तो वो सब्ट्रैक्ट ही होगा और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। यहाँ पे हालांकि लिखा हुआ -10 + 3, यानी 3 को ऐड करना है इसके अंदर, लेकिन चूँकि मैंने अभी बताया कि दो डिफरेंट साइन वाले होंगे, दो अलग अलग नेचर के होंगे, तो वो घट जाएंगे और हमेशा छोटा नंबर घटेगा बड़े में से छोटे नंबर को घटाएंगे। तो 10 से 7 को हटा देंगे तो बचेगा 7, लेकिन किसका नेचर ज़्यादा डोमिनेंट था, तो ये है 10 का नेचर माइनस में, तो इसका आंसर माइनस में होगा। ठीक है, ये चीज़ अगर आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा यूज़ होगा, चाहे वो नंबर सिंपल नंबर हो, होल नंबर हो, या नंबर फ्रैक्शन में हो, या नंबर डेसिमल में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ हमेशा ही वैलिड है। ठीक है, तो मैंने कल आपको होमवर्क के तौर पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि आप इसे निकालें। -3 -10 + 11। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक साथ ऐड कर लेंगे क्योंकि इन दोनों का नेचर सेम है, तो ये हो गया -13। अब माइनस हमने इसलिए लिखा क्योंकि ऐड होने के बाद इसका नेचर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये भी सेम नेचर का, ये भी सेम नेचर का, तो ये नेचर अभी भी माइनस का ही है। और 10 + 3 को मैंने कर दिया 13 + 11। अब यहाँ पे दो अलग अलग नेचर के डिजिट आ गए, दो अलग अलग नंबर आया और दोनों का नेचर अलग है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 11 से 13 को माइनस करेंगे, लेकिन 13 बड़ा है तो 13 से 11 को माइनस करेंगे, तो 13 से 11 माइनस हो जाएगा तो वो आएगा 2। फिर देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो उसका चूँकि वो डोमिनेंट करेगा तो ये आएगा आंसर -2। ठीक है, तो होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये पिछले क्लास में ही हम लोगों ने सीखा था। आज थोड़ा सा और सीखेंगे कि ब्रैकेट के होने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कल हमने 2 ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस किया था, आज हम दो ब्रैकेट के साथ साथ एक और जो ब्रैकेट था बड़ा वाला, उसको भी हम यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। 3 -4 ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं देखूँगा छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 - इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सब एज इट इज़ मैं लिख रहा हूँ, सॉरी, -1 अब देखिए इस ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, इसलिए ये +5 था तो अब ये हो जाएगा -5।
और ये +2 था तो ये होगा -2। अब ये चूँकि अब मैंने साइन चेंज कर दिया तो अब ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, अब सिर्फ ये ब्रैकेट बचेगा। अब दोबारा से देखिए, इसे कोई सॉल्व करके भी हटा सकता है और बगैर सॉल्व किए भी हटा सकता है, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे करें, ठीक है। लेकिन बेटर तो ये है कि आप ब्रैकेट को पहले हटा लीजिए अगर इस तरह का है तो, उसके बाद सॉल्व करें। तो ये 3 माइनस, अभी भी हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अब मेरा ये ब्रैकेट हट चुका, तो अब मैं ये वाले ब्रैकेट को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये +3 है, अब ये हो गया -3, ये -1 तो ये होगा +1, -5 +5, -2 +2, ठीक है। अब सिर्फ ये भी ब्रैकेट मेरा ख़त्म, अब सिर्फ ये ब्रैकेट बचा। अब क्या करेंगे, 3 माइनस, अब देखिए ये -4 था तो ये +4 बन जाएगा, -3 तो ये +3 बन जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस है, अगर माइनस नहीं होता तो एज इट इज़ ब्रैकेट को ओपन भी कर देते और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -3 -1 -5 -2, अब ये भी ब्रैकेट ख़त्म हो गया। अब जो सेम नेचर के हैं उनको ऐड कर लीजिए। ये देखिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तीनों एक साथ पॉजिटिव ही हैं। इत्तेफाक से यहाँ पे आपको असम्बल नहीं करना पड़ा, यानी कि पॉजिटिव की एक तरफ नेगेटिव की तरफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो 4 + 3 7, 7 + 3 10, ये हो गया 10। इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अब लिख भी सकते हैं और ना भी लिखें, क्योंकि शुरुआत में मैंने बताया था कि पॉजिटिव लिखा भी जा सकता है और नहीं भी, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सेम नेचर के हैं, अब सेम नेचर के हैं तो ऐड ही होंगे, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि 1 से माइनस होगा -5, ऐसा कुछ नहीं है। तो -1 और -5 -6, -6 और -2 -8। अब यहाँ पे दो अलग अलग नेचर के हैं, तो याद रखिएगा कि जब दो अलग नेचर के हैं तो वो ऐड नहीं होंगे, कभी कभी ऐड नहीं होंगे। जब भी होंगे तो वो सबट्रैक्ट ही होंगे और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो 10 से 8 माइनस हो जाएगा तो 2। अब बड़ा कौन है इसमें, या डोमिनेंट कौन कर रहा है, 10, और 10 का साइन है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अब कोई अगर चाहे तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहे तो ये 5 और 2 7 लिख सकता है और ये ब्रैकेट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। फिर 3 - 1 2 और 2 - 7 -5, फिर ये ब्रैकेट ख़त्म होगा। वैसे भी किया जा सकता है। चलिए एक एग्जांपल में मैं ऐसे भी करके दिखा रहा हूँ। देखिए 2 अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको कि सॉल्व करूँ। ब्रैकेट को सॉल्व करके भी हटाया जा सकता है और ऐसे भी हटाया जा सकता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में तो कैसे भी आप कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए या डायरेक्टली माइनस को देख करके सारे साइन को अपोजिट करके नीचे लिख दीजिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर यही इसमें कई सारे साइंस एक साथ यूज़ होते, यानी कहीं पे पॉजिटिव, कहीं पे नेगेटिव, कहीं पे मल्टीप्लाई, कहीं पे डिवाइड, तो आपको सॉल्व ही करना पड़ता, ठीक है। तो जो करना पड़ता है मैं बता रहा हूँ। देखिए ये अभी 2 एज इट इज़ लिखेंगे, इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। -2 माइनस, अब इसे क्या कर देता हूँ, 4 - 1 क्या होता है, अब ये 4 का नेचर पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट को कोई मतलब ही नहीं था तो इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए। -3, अब ये ब्रैकेट हट गया अपने आप। अब देखिए दोबारा से 2 + -3 प्लस, अब देखिए ये -2 और -3, तो क्या हुआ, ये -5, क्योंकि नेचर तो बदलेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस में था, ये भी माइनस में था, दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन नेचर वही रहेगा, नेगेटिव, ये नेगेटिव। लेकिन अब आप यहाँ पे परेशानी हो गई कि यहाँ पे दो साइन हो गए, एक ये और एक ये, पहले से पॉजिटिव था अब ये नेगेटिव हो गया। तो याद रखिएगा कि जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाला जीत जाता है। अब इसको आप नेगेटिव वाला क्यों जीत जाता है और कैसे होता है, ये थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक बदमाश आदमी है और एक शरीफ है, बड़ा आदमी है लेकिन शरीफ है, एक बदमाश है, बहुत ठीक ठाक है, बहुत बदमाश है, ठीक ठाक है, तो ये इसको हरा देगा, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। या नेगेटिव का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, पॉजिटिव का इम्पैक्ट कम होता है,
ठीक है। अगर मोहल्ले में एक दो लड़के अगर बदमाश हैं तो मोहल्ला बदनाम होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक मोहल्ले में ज़्यादातर लोग शरीफ हैं तो ऐसा मतलब नहीं है कि पूरे शरीफी का गुणगान पूरे वर्ल्ड में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कुछ। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल साइन दोनों मिल करके हो जाएंगे नेगेटिव, यानी कि ये 2 प्लस -3 और ये हो जाएगा -5। अब यहाँ पे कर सकते हैं 2 प्लस -3 और -5 दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये हो गया -8। ठीक है, क्योंकि सेम नेचर के थे तो नेचर नहीं बदलता है, उसका साइन साथ साथ चलेगा। अब देखिए फिर से अब यही चीज़ आ गई, यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव, तो कौन जीतेगा। अगर आप ब्रैकेट को खोल देते, अगर ब्रैकेट को मैंने बंद किया हुआ है लेकिन अगर खोल भी देते, चलिए मैं कुछ देर के लिए खोल ही देता हूँ इसको, चलिए इसको हटा देता हूँ। तो अब तो दो साइन आ गए एक साथ, 2 प्लस -8। तो अब देखिए दो साइन जब एक साथ आ जाए तो अभी मैंने बताया कि कौन जीतेगा, माइनस वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 8। अब जो दो डिफरेंट साइन आ गए, इसका है नेचर माइनस, इसका नेचर है पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या आएगा 6। लेकिन डोमिनेंट कौन करेगा 8, क्योंकि 8 बड़ा है, माइनस, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत छोटा वीडियो रखूँ, यानी कि 10 से 15 मिनट का, और उसी में आप कुछ आपको वक्त भी कम लगे और कुछ होमवर्क दे रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन देते रहा हूँ। ये 4 क्वेश्चंस है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मैंने कोशिश किया कि इसे बहुत ही शॉर्ट रखा जाए, सिंपल रखा जाए, ताकि आपकी लर्निंग ज़्यादा बेहतर हो पाए। ठीक है, आप मुझे ये सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।